वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ एक बहुत ही दुखद जो घटना हमारे इतिहास में बीती है। आज भी जब जापान या पूरी दुनिया इस घटना को याद करती है तो दोस्तों रूह कांप जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिरोशिमा नागासाकी पर हुए एटम बॉम्ब हमले की, जो अमेरिका द्वारा किया गया था। और उस दौरान सारी चीज़ें क्या हुई थी, कैसे थी, और जापान के लोगों पर क्या बीती थी और अमेरिका की क्या प्रतिक्रियाएं थी, उस चीज़ पर ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जब वह बॉम्ब जो एटम बॉम्ब है जापान पर गिराया गया था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 1945 आते आते जापान की जो हालत थी वो बेहद ही ख़राब हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा बुरी हालत में था, क्योंकि जो आम चीज़ें हैं जैसे दूध, साग, सब्जी है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर चली गई थी। मतलब कि ये इतनी ज़्यादा हाई रेट की हो गई थी कि कोई आम इंसान इसको जापान में ख़रीद ही नहीं पा रहा था। और रही पेट्रोल की बात, तो पेट्रोल तो इतना ज़्यादा आम लोगों की पहुंच से दूर चला गया था कि जापान की सड़कों पर एक भी निजी गाड़ी देखने को नहीं मिलती थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो पेट्रोल था वो इतना कम मात्रा में बचा था कि उसका इस्तेमाल जापान के जो सरकारी गाड़ियाँ भी हैं या जो आर्मी भी है उसे भी सोच समझ कर करना पड़ रहा था। इतनी ज़्यादा बुरी हालत 1945 आते आते जापान की हो चुकी थी। अब 6 अगस्त 1945 की वो सुबह आती है दोस्तों। जापान के दक्षिणी जो साउथ साइड में जो रडार्स थे वो एक प्लेन को डिटेक्ट करते हैं। अब जैसे ही वो उस प्लेन को डिटेक्ट करते हैं तो वह तुरंत जो है सूचना देते हैं। लेकिन अब मैंने आप लोगों को बताया कि जापान की इतनी बुरी हालत थी कि वह पेट्रोल के कमी होने के कारण ना तो प्लेन्स को भेज पाए और ना ही सेना की गाड़ियों द्वारा भेज पाए कि वह जाकर वहाँ पर चेक कर सके कि आखिर कौन है, क्या है। और जैसे ही वो प्लेन जापान के अंदर घुसा तो उसने पीछे आ रहे बाकी सभी प्लेन्स को भी सूचना दी, सिग्नल दिया कि सब कुछ सही है, तुम लोग आ जाओ। तो बाकी प्लेन्स भी जापान के अंदर घुस गए। लगभग 8:09 का समय था दोस्तों, जब B-29 कैनोला जहाज़ ने सभी से कहा कि अपने अपने गॉगल्स लगा लो। उसके बाद जो कर्नल ने ये कहा कि जो वह बॉम्ब है उसको छोड़ दिया जाए। लगभग 8:12 का समय था जब ये आदेश दिया गया था। और लगभग 8:15 पर द लिटिल बॉय नाम के एटम बॉम्ब को छोड़ दिया गया। लगभग 43 सेकंड वह जो है हवा में रहा और उसके बाद वह जाकर फटा। लेकिन हवा तेज़ थी, उसकी वजह से उसकी दिशा जो है चेंज हो गई और जैसे ही वह गिरा वह एक क्लिनिक पर जाकर गिरा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही दुनिया ने इससे पहले कभी भी एटम बॉम्ब नाम की चीज़ सुनी ही नहीं थी, या फिर पूरी दुनिया में किसी को पता भी नहीं था कि कोई ऐसा भी विध्वंसक हथियार कहीं पर एग्जिस्ट करता है। जैसे ही वह बम फटा तो लोगों के ऊपर जो है लोगों में भगदड़ मच गई। लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या है और इतनी खतरनाक चीज़ क्या है ये। लगभग 12,500 टन TNT यानी कि इतना शक्तिशाली वह जो बॉम्ब था उसको वहाँ पर फेंका गया। ये सारी चीज़ें कैनोली नाम के एक शख्स ने अपनी किताब में लिखी हैं, जिन्होंने वह सारी चीज़ें वहाँ देखी थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही वह बम फटा तो उसके केंद्र बिंदु यानी जहाँ पर वह गिरा था उससे दूर दूर तक जो है लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो चुका था। लगभग एक क्षण के अंदर ही जो बिल्डिंगें थी वह ध्वस्त हो गई थी। मतलब कि जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वहाँ पर अब देखने के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ बंजर ज़मीनें थी। और जहाँ वह बम फटा था उससे 15 किलोमीटर दूर तक जो बिल्डिंगें थी बड़ी बड़ी, उसके सभी के शीशे टूट गए थे। और लगभग कुछ ही क्षणों के अंदर जो हिरोशिमा की जो 1/3 आबादी थी यानी कि 2.5 लाख लोगों में से लगभग 80,000 लोग एक क्षण के अंदर ही धूल बन गए थे दोस्तों। और उन्हें समझ भी नहीं आया था कि उनके साथ क्या हुआ है। ये ऐसा पहली बार देखा जा रहा था, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। चारों तरफ जो है सिर्फ धूल के गुब्बार उठ चुके थे। चारों तरफ ऐसा एक आग सी फैल गई थी हर तरफ। लोग सांस नहीं ले पा रहे थे बुरी तरह से।
पायलट पॉल ने अपने दांतों में एक अजीब सी सिहरन को महसूस किया जो उस समय पर ऊपर प्लेन में बैठे हुए थे, और उनके पीछे प्लेन में बैठे हुए शख्स ने अपना कैमरा उठाया और ये सब फिल्माना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा, जिन शख्स ने ये फिल्माया, कि चारों तरफ बैंगनी कलर के बादल बन चुके थे और उनके बीच में से जहां वह बम फटा था, एक सफ़ेद गुब्बार चारों तरफ एक मशरूम के साइज़ लेकर जो है हवा में उठ चुका था। इतना भयानक मंजर वहां पर देखने को मिल रहा था। तो एनोला के पायलट ने ये सारी चीज़ें देखी और उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। उन्होंने ये सब चीज़ें देखकर ये बोला, उनके जो मुंह से निकले हुए शब्द थे, OMG व्हाट वी हैव डन, हे ईश्वर ये हमने क्या कर दिया। मतलब कि उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि जो ये बॉम्ब लेकर यहाँ आए हैं वह कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, कितना ज़्यादा शक्तिशाली है ये बॉम्ब। उन्होंने जहाज़ से सिग्नल भेजे कि मिशन सफल रहा और यहाँ जहाज़ में भी सब कुछ ठीक है। बाद में उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने ऐसी किसी चीज़ की कल्पना भी नहीं की थी। मतलब कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि जो वह बॉम्ब है, एटम बॉम्ब, वह इतना ज़्यादा भयंकर होगा, इतना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। उन्होंने बताया कि बॉम्ब गिराने के बाद जैसे ही उन्होंने बॉम्ब गिराया वह सीधा चल दी है प्लेन से। उन्होंने लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी, चारों तरफ गुब्बारे थे। मतलब कि बादल, धुएं और बादलों के गुब्बार बन चुके थे चारों तरफ। पूरे हिरोशिमा, पूरे जापान पर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बहुत बड़ा संकट आ गया हो। और ये सब देखकर वह खुद भी हैरान थे क्योंकि उन्होंने भी ये सोचा नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस्ट्रोमैन ने इन सब चीज़ों का ऐलान किया। उन्होंने रेडियो पर आकर कहा कि अभी अभी अमेरिकी जहाज़ ने जापान पर हमला किया है, हिरोशिमा पर, और यह जो है ये एटम बॉम्ब द्वारा हमला किया गया है अमेरिका द्वारा। और यह जो बॉम्ब था ये 20,000 TNT की शक्ति, 20,000 टन TNT की शक्ति वाला बॉम्ब है, जो अभी तक इस्तेमाल किए गए दुनिया के सबसे बड़े बॉम्ब से भी 2000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। और ये एटम बॉम्ब है, इसमें ब्रह्मांड की शक्ति है। उनका कहना था, एक स्टूडेंट थी जो उस समय उस घटना स्थल पर मौजूद थी। जैसे ही उन्होंने धमाके की आवाज़ सुनी तो वह बेहोश हो गई, लेकिन जब वह होश में आई तो उन्होंने चारों तरफ अपने सिर्फ चीखने की आवाज़ें और मदद की पुकार सुन रही थी। और वह सांस नहीं ले पा रही थी क्योंकि वह, मैंने आप लोगों को बताया कि धूल के ऐसे गुब्बार बन चुके थे कि लोगों को सांस नहीं आ रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर थी, 4000 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं कि कितनी भयंकर गर्मी होगी। ऐसा मंजर वहाँ पर था। तो जब वह लड़की आगे बढ़ रही थी तो उसने देखा कि एक जानी पहचानी आवाज़ उसे सुनाई दी, जो मलबे में उसकी सहेली दबी हुई थी। और उसने उसका हाथ तेज़ी से पकड़ लिया ताकि वह उसे मलबे से निकाल सके, लेकिन वह तब तक उसके लिए कुछ करती। उसने देखा कि वह, उसकी सहेली जो है आग की चपेट में आ गई है और उसके सामने ही देखते देखते हिरोशिमा स्टेशन जो है वो ढेर हो गया कुछ ही सेकंड्स के अंदर। और उससे वह वहाँ से नम आंखों से उसका हाथ छुड़ाकर और वहाँ से चली, लेकिन कुछ दूर चलते चलते ही वह भागने लगी और उसकी सहेली की जो आवाज़ थी वह धमाकों में और शोर में कहीं दब गई और वह कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। वह भी लगभग शाम के 5 बजे तक अपने घर पहुंची और उसे चिंता थी अपने माँ बाप की, भाई बहन की। लेकिन जब वह अपने घर पहुंची तो वहां पर कुछ भी नहीं था दोस्तों। और रास्ते में उसने न जाने सड़कों पर कितनी लाशें देखी थी, नदियों में तैरती हुई न जाने अनगिनत लाशों को वह देखती हुई अपने घर तक पहुंची थी। और उसे समझ नहीं आ रहा था, वह इस हादसे में तो बच गई थी दोस्तों, लेकिन उसके पूरे शरीर पर बैंगनी कलर के धब्बे छत्ते पड़ गए थे और उसके जो सारे बाल थे वह झड़ गए और उसका चेहरा एकदम विकृत हो गया था। मतलब बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका था उसका चेहरा। और एक पत्रकार थे जो इस घटना से एक रात पहले शहर से बाहर चले गए थे अपने दोस्त के पास। तो जैसे ही वह अगली सुबह उठे, उन्होंने हिरोशिमा पर जब बम गिरा तो वह शहर से बाहर थे, लेकिन वह बम के धमाके से जो जोर था, प्रेशर था, वह नीचे गिर गए और वो जो शीशे टूटे और उनके आंखों, मतलब चेहरे पर घुस गए। लेकिन उन्होंने वहाँ से साइकिल उठाई और वह वहाँ पहुँचे
हिरोशिमा में। और जैसे ही उन्होंने सारी चीज़ें देखी, रिपोर्ट्स बनाई, और उन्होंने एक प्रेस को बताया कि लगभग 1,70,000 लोग इस घटना में मारे गए हैं, बिल्डिंगें जो है ध्वस्त हो गई हैं, और ये एक पूरा कब्रिस्तान जैसा माहौल यहाँ बन चुका है। तो प्रेस के मालिक ने कहा कि आप जो अपनी रिपोर्ट में कुछ बदलाव कीजिए, मरने वालों की संख्या को कम कीजिए, क्योंकि सेना इसको नहीं मानेगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आप लोगों को बताया, वो मानने को ही तैयार नहीं था कोई कि एक बम इतना ज़्यादा विध्वंसक हो सकता है। तो उन्होंने चिल्लाकर कहा उस पत्रकार ने कि सेना पागल है, एक बार आप लोग यहाँ आइए और देखिए कि यहाँ पर क्या मंजर है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी दोस्तों, और ये सब चल ही रहा था। लेकिन लगभग 3 दिन बाद, यानी कि 9 अगस्त को, एक और अमेरिकी जहाज़ वहाँ पर पहुँचा, B-29, जो जापान के कोकोरा शहर पर आ गया था। लेकिन वहाँ पर घने बादल थे, जिसकी वजह से उसने अपने लक्ष्य को जो है बदल दिया, और वह नागासाकी पर आ गया। और नागासाकी पर आकर उसने फैटमैन नामक एक बॉम्ब था जो 4,500 किलो का था, उसको वहाँ पर छोड़ दिया। लगभग 53 सेकंड्स तक वो जो बॉम्ब था वह ज़मीन पर गिर रहा था, लेकिन ज़मीन से 500 फीट की दूरी पर वह फट गया। और 11:02 का वह समय था दोस्तों जब वह बॉम्ब फटा। अब जैसे ही वह बॉम्ब फटा तो कुछ जो कर्मचारी थे वह खदानों में नीचे काम कर रहे थे। जब उन्होंने इतनी तेज़ भयानक आवाज़ को सुना तो कुछ समय बाद वह डरकर मारे वो ऊपर आए, और उन्होंने बताया कि जो हमने मंजर देखा था वह हम मतलब ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने बताया कि हम समझ गए थे यहाँ पर कुछ असाधारण घटा है, क्योंकि लोगों के हाथ पैर गल रहे थे। जो लोग भी इस घटना से ग्रस्त हुए थे उन लोगों के हाथ पैर गलकर नीचे गिरने शुरू हो गए थे। वह ये चीज़ें अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, और चारों तरफ सिर्फ आग थी, धुआं था, और बादल थे, वो भी धूल के गुब्बार बने हुए, क्योंकि सूरज की रोशनी भी वहाँ नहीं पड़ रही थी दोस्तों। इतना ज़्यादा भयंकर जो एक माहौल वहाँ बन चुका था। एक और शख्स थे जिन्होंने उस घटना के लगभग 50 साल बाद वो सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि जब वहाँ पर वह बॉम्ब फटा था तो वहाँ पर जो है एक धूल ऐसा गुब्बारा था, एक चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने कभी नर्क को देखा है, मुझे नहीं पता कि आपने कभी नर्क देखा है या नहीं, लेकिन वह मंजर बिल्कुल एक नर्क जैसा था। ऐसा लग रहा था कि नागासाकी पर एक नर्क उतर आया हो। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग थी, लोगों के चिल्लाने की, मरने की और कराहने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी सिर्फ और सिर्फ। और इतने ज़्यादा परेशानी में लोगों को देखा जा रहा था। उन्हें अपने परिवार की जो है चिंता हुई, और वह भागते भागते अपने घर पहुँचे। लेकिन उन्होंने बताया कि जब वह घर पहुँचे तो ना तो वहाँ पर उनका घर था और ना ही उनका परिवार वहाँ था दोस्तों। उन्होंने बताया कि मैं एक कैथोलिक परिवार से था, क्रिश्चियन था, लेकिन हमारे यहाँ पर मरने के बाद दफनाने की प्रथा होती है, लेकिन ना तो मैं अपने परिवार को दफना पाया और ना ही उनसे मिल पाया, क्योंकि अब दफनाने के लिए और मिलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वह अपने परिवार, सिर्फ उनका परिवार जो था कुछ ही क्षणों में धूल में बदल गया था दोस्तों। इतना बुरा हाल हुआ था। और जहाँ पर भी वह बम गिरा था उसके 1 किलोमीटर के अंदर सारे जितने भी लोग थे, बिल्डिंग्स थी, वह भाप बन गई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयानक मंजर होगा वो। लगभग 74,000 लोग मारे गए थे और इतने ही लोग घायल हुए थे, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग थे। और एक दोस्त ने बताया कि जब वह अपने दोस्त की मदद करने के लिए वह वहाँ पहुँचा, उसका दोस्त चिल्ला रहा था, रो रहा था, मदद की गुहार लगा रहा था, और जैसे उसने अपने दोस्त को कंधे से पकड़कर उठाने की कोशिश की तो वह कंधे का मांस उसके हाथ में आ गया और बाकी का शरीर गलकर नीचे गिर चुका था। इतना भयानक मंजर था दोस्तों वह। न जाने लाखों परिवार ने अपने भाई बहन माँ बाप को खोया, और अपने घर परिवार को खोया, अपने भविष्य को खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया। आज भी उस घटना को बीते न जाने कितने साल बीत गए हैं दोस्तों, और जब भी जापान और पूरी दुनिया इस घटना को याद करती है तो सारे शहर उठते हैं दोस्तों। तो ये सारी घटनाएं उस समय पर हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।